दस महाविद्या के प्राकट्य की कथा। आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा विद्या और अविद्या दोनों ही रूपों में विद्यमान है। अविद्या रूप में वह प्राणियों के मोह की कारण है, तो विद्या रूप में मुक्ति की। भगवती जगदम्बा विद्या या महाविद्या और भगवान सदाशिव विद्यापति के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। 10 महाविद्याओं का संबंध मूल रूप से देवी सती, शिवा और पार्वती से है। ये ही अन्यत्र नवदुर्गा, चामुंडा तथा विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित और अर्चित होती है। 10 महाविद्याओं का अवतरण क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस संबंध में जानकारी महाभागवत देवी पुराण में एक रोचक कथा से प्राप्त होती है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता ऋषिगण निमंत्रित थे। किंतु भगवान शिव से द्वेष हो जाने के कारण दक्ष ने न तो उन्हें आमंत्रित किया और न अपनी पुत्री सती को ही बुलाया। देव ऋषि नारद जी ने देवी सती को बताया कि तुम्हारी सब बहनें यज्ञ में आमंत्रित है, अतः तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। पहले तो देवी सती ने मन में कुछ देर विचार किया, फिर वहां जाने का निश्चय किया। जब देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान शिव ने वहां जाना अनुचित बताकर उन्हें जाने से रोका। पर देवी सती अपने निश्चय पर अटल रही। वह बोली, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर देवादिदेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। प्राप्यस्यामि यज्ञ भाग व नाशिष्यामि व मुखम। ऐसा कहते हुए देवी सती के नेत्र लाल हो गए। उनके अधर फड़कने लगे, जो कृष्ण वर्ण के हो गए। क्रोध अग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया था। उनकी केश राशि बिखरी हुई थी। चार भुजाओं से सुशोभित वह महादेवी पराक्रम की वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थी। काल अग्नि के समान वहां महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुई थी और उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकल गई थी। सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण विग्रह विकराल लग रहा था। वह बार बार भीषण हुंकार कर रही थी। इस प्रकार अपने तेज से देदीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गई। देवी का यह भीषण स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय था। भगवान शिव का धैर्य जाता रहा। उनका वह रूप असहनीय होने से शंकर जी वहां से हट गए और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी ने उन्हें रुक जाइए, मत जाइए कई बार कहा, किंतु शिव एक क्षण भी वहां नहीं रुके। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर दयावती भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने ही शरीर के अपने अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गई। भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाते थे, भगवती का एक एक विग्रह उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता था। ये ही 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याएं हिंदू धर्म की 10 तांत्रिक देवी देवियां हैं। ये देवी देवियां माता पार्वती या शक्ति के 10 रूप हैं। 10 महाविद्याओं के नाम ये रहे: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छीनमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमलात्मिका। 10 महाविद्याओं का संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से भी है। इनकी पूजा अर्चना से मनचाहा वरदान मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। नवरात्रि में इनकी पूजा का विशेष महत्व है। सबसे पहली महाविद्या है काली माँ। काली अंधकार दूर करने वाली। सबसे पहले सती ने काली का रूप धारण किया। उनका रूप भव्य था। उनके बाल खुले हुए थे। उनका शरीर काले बादल के रंग का था। उनकी गहरी आंखें और घुमावदार तलवारों जैसी भौहें थी। वह एक शव पर खड़ी थी। उन्होंने खोपड़ियों की माला पहनी हुई थी और शव की हड्डियों से बने कुंडल पहने हुए थे। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में खोपड़ी का सिर था और दूसरे में खून से लथपथ घुमावदार तलवार थी। उनके 2 अन्य हाथों में मुद्राएं थी, एक भय से मुक्ति देने वाली और दूसरी आशीर्वाद देने वाली।
उन्होंने दहाड़ लगाई और दसों दिशाएं उस भयंकर ध्वनि से भर गई। इस देवी काली के कारनामों को चंडी पाठ में रेखांकित किया गया है। वह देवी है जिन्होंने चंड और मुंड का वध किया और रक्त बीज का खून भी पिया। उन्हें कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है, जो भीतर से आई है। शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली है काली 10 महाविद्याओं में से पहली है। वह समय से परे है, वह अंधकार को दूर करती है और हमें ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। यही कारण है कि वह ज्ञान शक्ति का अवतार है। वह शमशान भूमि में निवास करती है, जहाँ सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। बगला दूसरी महाविद्या है। उनकी कथा सुनिए। एक बार सृष्टि में उथल पुथल मची हुई थी और कई स्थानों पर विनाश हो रहा था। श्री माँ कहती है, जैसा कि संसार में वर्तमान परिदृश्य है, ब्रह्मा अपनी सृष्टि के बारे में चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस उथल पुथल का परिणाम क्या होगा। तब उन्होंने ब्रह्मांड में शांति लाने के लिए तपस्या की। सफल न होने पर उन्होंने त्रिपुरांबिका, तीनों लोकों की माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनके सामने पीले रूप में माँ बगला के रूप में प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया। बगला अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करती है जो उनकी पूजा करते हैं। यहाँ उनकी उत्पत्ति की एक और कहानी है। एक बार दुर्गम के पुत्र रुरु नामक एक असुर ने ब्रह्मा की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की। चूंकि रुरु पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, इसलिए देवता बहुत आशंकित हो गए कि अगर उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने पीले पानी से आराधना प्रार्थना की। श्री माँ यहाँ कहती है कि पीला रंग सहज रूप से शांति का अर्थ है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य माँ बगला के रूप में प्रकट हुई। बगला वह देवी है जो उचित समय पर सभी गति को रोक देती है, सभी दुष्ट प्राणियों के मुंह और शब्दों को चुप करा देती है और उनकी जीभ को नियंत्रित करती है। वह देवी हमें उचित समय पर शांति का आशीर्वाद दे। तीसरी महाविद्या छिन्नमस्ता है। पंचरत्न ग्रंथ से उनकी उत्पत्ति की कथा सुने। एक बार पार्वती माँ अपनी सखियों डाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। पार्वती बहुत प्रसन्न थी और उनके भीतर अपार प्रेम उमड़ रहा था। उनका रंग काला पड़ गया और प्रेम की भावना पूरी तरह हावी हो गई। दूसरी ओर उनकी सखियां भूखी थी और उन्होंने पार्वती से कुछ भोजन देने के लिए कहा। पार्वती ने उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और कहा कि वह उन्हें कुछ देर बाद भोजन कराएगी और चलने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी सखिया एक बार फिर उनसे विनती करते हुए बोली कि वह ब्रह्मांड की माता हैं और वे उनकी संतान हैं और जल्दी से भोजन करने के लिए कहा। पार्वती ने उत्तर दिया कि उन्हें घर पहुंचने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनकी सखिया अब और प्रतीक्षा नहीं कर रही थी और उन्होंने मांग की कि उनकी भूख तुरंत मिटाई जाए। दयालु पार्वती हंसी और अपने नाखूनों से अपना सिर काट लिया। तुरंत 3 दिशाओं में रक्त बहने लगा। उनकी 2 सखियों ने 2 दिशाओं का रक्त पी लिया और तीसरी दिशा का रक्त स्वयं देवी ने पी लिया। चूंकि उसने अपना सिर काटा था, इसलिए उसे छीनमस्ता के नाम से जाना जाता है। छीनमस्ता सूर्य से निकलने वाली बिजली की तरह चमकती है। वह सर्वोच्च कल्पनीय बलिदान करने के लिए आवश्यक दुर्लभ साहस का प्रदर्शन करती है। हम उस साहसी देवी से वही साहस प्राप्त करें। चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी है। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ है शासक, और इसलिए वे ब्रह्मांड की शासक है। उन्हें राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है और वे ब्रह्मांड की रक्षा करती है। यहाँ प्रणतोषिनी ग्रंथ से उनके प्रकट होने की कहानी दी गई है। ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाने की इच्छा थी और उन्होंने सर्जन की ऊर्जा क्रिया शक्ति को आमंत्रित करने के लिए गहन तपस्या की। परमेश्वरी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके निमंत्रण का जवाब दिया और भूदेवी या भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुई। वे लाल रंग की है, कमल के फूल पर विराजमान है। उनका शरीर दीप्तिमान है और रत्नों से चमक रहा है। वे अपने 2 हाथों में पासम और घुमावदार तलवार अंकुशम रखती है और अन्य 2 हाथ आशीर्वाद और भय से मुक्ति की मुद्रा धारण करते हैं। वे शिव के हृदय में निवास करती है। भुवनेश्वरी प्रकट अस्तित्व की सर्वोच्च साम्राज्ञी है, चेतना को प्रकट करने वाली है। 5वीं महाविद्या मातंगी है।
यहाँ उनकी उत्पत्ति की कहानी है। एक दिन माहेश्वरी अपने पिता के घर जाने की अनुमति लेने के लिए शिव के पास गई। शिव उनके साथ जाना चाहते थे लेकिन बिना बुलाए नहीं जा सकते थे। पार्वती ने हंसते हुए कहा कि उन्हें उनके साथ जाना चाहिए। शिव ने उत्तर दिया कि वे उनके साथ नहीं जाएंगे बल्कि उन्हें वापस ले जाने आएंगे। उनकी अनुपस्थिति में शिव को उनकी याद आने लगी और उन्होंने एक आभूषण विक्रेता का भेष बदल कर उनके पास जाने का फैसला किया। जब उन्होंने आभूषणों का चयन किया और कीमत पूछी तो शिव ने उनसे कहा कि यदि वे उनकी इच्छा पूरी करती है तो वे उन्हें आभूषण दे देंगे। पार्वती आश्चर्यचकित थी कि उनसे ऐसी बात करने का साहस कैसे कर सकता है कोई। तब उन्हें एहसास हुआ कि विक्रेता कोई और नहीं बल्कि उनके भगवान शिव थे। उन्होंने शिव से कहा कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगी लेकिन अभी नहीं, और उन्हें भेज दिया। बाद में उस शाम वह एक दोस्त के साथ वहां गई जहां महादेव प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने एक सुंदर बहिष्कृत लड़की, एक चांडाली का रूप धारण किया और यह सोचकर उनके पास गई कि वह उसे नहीं पहचानेंगे। उसे देखकर शिव ने पुकारा, हे सुंदरी शुभांगी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? पार्वती ने कहा, मैं एक चांडाली हूँ, मैं देवी बनने के लिए तपस्या करने आई हूँ, इसलिए कृपया मुझे परेशान ना करे। तब शिव ने कहा, मैं शिव हूँ, मैं तपस्या का फल देता हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो मैं तुम्हें पार्वती के समान बना दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती समझ गई कि शिव ने उनके भेष को देख लिया और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे देवादि देवा, आपसे कोई कुछ नहीं छिपा सकता, और इस अंतराल से बहुत खुश हुई। शिव ने कहा, देवी, आपने यह रूप इसलिए धारण किया क्योंकि आप मुझसे प्रार्थना करना चाहती थी, और इसलिए मैं आपको मातंगी नाम देता हूँ। मातंगी सृष्टि के सभी अंगों को माप और सभी इच्छाओं की सर्वोच्च देवी हैं। छठी महाविद्या षोडशी हैं। यह उनके आविर्भाव की कथा है। जब पार्वती ने अपना काली रूप त्याग कर गौरी का रूप धारण किया तब शिव ने उन्हें बार बार काली कहकर पुकारा। पार्वती अपमानित होकर वहां से चली गई। शिव अपने हृदय में चले गए और देवी का स्मरण करने लगे, परंतु देवी को प्रत्यक्ष न देखकर वे व्याकुल हो गए और सोचने लगे कि वह कहाँ चली गई। उस समय नारद मुनि वहां आए जहां शिव ध्यान कर रहे थे। शिव ने नारद को यह घटना सुनाई और कहा कि काली ने उन्हें छोड़ दिया है। शिव और काली के बीच मतभेद सुनकर नारद बहुत प्रसन्न हुए। अपने ध्यान में नारद ने देखा कि पार्वती दुर्गम स्थान पर सुमेरु पर्वत पर ध्यान में बैठी है। शिव और पार्वती के बीच अलगाव बढ़ाने के लिए नारद वहां गए जहां पार्वती ध्यान कर रही थी और कहा कि शिव किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं, उन्हें रोकना आपके लिए उचित होगा। जब देवी ने नारद के मुख से यह सुना तो वे क्रोध से भर गई। इस भयंकर क्रोध में देवी ने 16 वर्ष की सबसे सुंदर युवती षोडशी का रूप धारण किया और शिव के सामने प्रस्तुत हुई। शिव के वक्ष स्थल पर अपनी छाया को देखकर और उसे दूसरी स्त्री समझकर वे और भी क्रोधित हो गई और बोली, जब हमारा विवाह हुआ था तब आपने अपना हृदय मुझे दे दिया था, अब आप अपना हृदय किसी दूसरी स्त्री को कैसे दे सकते हैं? जब शिव ने काली के शब्द सुने तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे हृदय को ध्यान से देखो। मेरे हृदय में जो स्त्री तुम देख रही हो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। जब देवी ने ध्यान से देखा और ध्यान किया तो उन्होंने बड़ी संतुष्टि के साथ पूछा, मैंने तुम्हारे हृदय में जो स्त्री देखी है उसे किस नाम से जाना जाए? काली का प्रश्न सुनकर शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारा यह नया रूप महाविद्याओं में से एक है और उसका नाम षोडशी होगा, जो 16 महाविद्याओं को प्रकट करती है। इस रूप में तुम श्रेष्ठता प्रकट करोगी। षोडशी शिव और शक्ति सभी कामनाओं की सर्वोच्च देवी के 16 अक्षरों को जोड़ती है। सातवीं महाविद्या धूमावती है। यहाँ उनकी उत्पत्ति की कथा है। एक दिन महादेव कैलाश में बैठे थे और पार्वती उनकी गोद में थी। उन्होंने शिव से कहा कि उन्हें भूख लगी है और उनसे कुछ खाने को लाने का अनुरोध किया। शिव ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा और ऐसा कहकर वे ध्यान में चले गए। पार्वती ने एक बार फिर से पूछा, हे जगतपिता, कृपया मुझे कुछ भोजन दीजिए, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। जब शिव ने उन्हें दूसरी बार प्रतीक्षा करने को कहा तो पार्वती इतनी भूखी थी कि वे आक्रामक हो गई। तीसरी बार ऐसा हुआ, पार्वती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपनी भूख शांत करने के लिए शिव को खा लिया। तुरंत उनके शरीर के भीतर से धुआं निकलने लगा। उनके शरीर के अंदर मौजूद शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उन्होंने पार्वती से कहा, मेरे बिना ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं है, केवल प्रकृति है, क्योंकि केवल आप ही मौजूद हैं। इस कारण से यह देवी का विधवा रूप है।
जिसे धूमावती के नाम से जाना जाता है। धूमा का अर्थ है धुआं और उन्हें बिना किसी आभूषण के और विधवा परिधान में दर्शाया गया है। धूमावती त्याग का प्रदर्शन करती है और सभी निराशा और उत्तेजना को दूर करती है और बदनामी से मुक्त है। आठवीं महाविद्या त्रिपुर सुंदरी है, जिन्हें कमला के नाम से भी जाना जाता है। महालक्ष्मी का एक रूप, वे धन का प्रतीक है। उनका शरीर सुनहरे रंग का है और वे सोने के कमल पर विराजमान है। यहाँ उनकी उत्पत्ति की कहानी है। एक दिन स्वर्ग के शासक इंद्र ने रंभा को देखा और उनकी सुंदरता को देखते रह गए। उस समय भयंकर ऋषि दुर्वासा प्रकट हुए और उन्होंने इंद्र को एक माला दी, लेकिन इंद्र रंभा पर अभी भी मंत्रमुग्ध थे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। और उन्होंने माला अपने हाथी ऐरावत को दे दी। दुर्वासा अपने प्रति किए गए अनादर से क्रोधित हुए और तुरंत इंद्र को श्राप दिया, तुम देवताओं के राजा हो, लेकिन फिर भी तुम महिलाओं के साथ खेल रहे हो। तुम लक्ष्मी को खो दोगे, वह तुम्हारा राज्य छोड़कर चली जाएगी। देवी लक्ष्मी ने श्राप का पालन करते हुए स्वर्गलोक छोड़ दिया। देवता और असुर दोनों ही क्षीर समुद्र में पहुंचे। उन्होंने मंदरा पर्वत को केंद्रीय धुरी के रूप में और अनंत नाग को रस्सी के रूप में पर्वत को हिलाने के लिए इस्तेमाल किया। भगवान विष्णु ने पर्वत को सहारा देने के लिए एक बड़े कछुए का रूप धारण किया। असुरों और देवताओं ने सांप के विपरीत छोरों को लिया और समुद्र का मंथन किया। जब उन्होंने मंथन किया तब बहुत सारे सुंदर प्राणी और वस्तुएं प्रकट हुई, जिनसे उच्छ्रेश्रवा दिव्य घोड़ा, धनवंतरी चिकित्सा के देवता, सुदर्शन चक्र, पारिजात फूल शामिल थे। और फिर लक्ष्मी प्रकट हुई। जब उन्होंने लक्ष्मी को देखा तो देवताओं ने उन्हें सबसे बड़े सम्मान के साथ एक आसन दिया। उन्होंने उनका अभिषेक किया, उन्हें कमल की माला भेंट की और उनसे उनके साथ रहने का अनुरोध किया, जिस पर वह सहमत हो गई। वह त्रिपुर सुंदरी के रूप में जानी गई। त्रि का अर्थ है तीन, पूरा का अर्थ है एक शहर और सुंदर का अर्थ है सुंदर। त्रिपुर सुंदरी तीन शहरों या तीनों में से एक सुंदर है। वह सभी प्रकृति में करुणा की पूर्णता को प्रकट करती है। नौवीं महाविद्या तारा माँ है। जब भगवान शिव ने सती को अपने पिता के यज्ञ में शामिल न होने का आदेश दिया तो सती क्रोधित हो गई और उन्होंने काली का भयंकर रूप धारण कर लिया, जिससे शिव दूसरी दिशा में भाग गए। तब सती ने नौवीं महाविद्या तारा का रूप धारण किया। तारा का रंग नीला है, उनकी जीभ भयानक रूप से बाहर निकली हुई है और उनका चेहरा डरावना है। उनके बाल सांप की तरह उलझे हुए हैं और वे बाघ की खाल पहने हुए हैं। उनके सिर पर 5 अर्धचंद्र है। उनकी 3 आंखें, 4 भुजाएं, एक बड़ा फैला हुआ पेट है और वे एक शव पर खड़ी है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें उन्होंने कमल, तलवार, पीने का कटोरा और घंटी पकड़ी हुई है। तारा प्रकाशक है, वे हमारी सभी मनोवृत्तियों को प्रकाशित करती हैं। 10वीं महाविद्या भैरवी है। उनके कई नाम हैं, जिनमें त्रिपुर भैरवी, संपत प्रज्ञा भैरवी, कोलेश भैरवी, सिद्धिदा भैरवी, भय विद्वान भैरवी, चैतन्य भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी और रुद्र भैरवी शामिल है। उनका शरीर उगते सूरज के रंग का है। वह अपने गले में मोतियों की माला पहनती है। उनके स्तन लाल हैं और उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वह जपमाला और पुस्तक रखती है और भय से मुक्ति और आशीर्वाद की मुद्राएं प्रदर्शित करती है। उनकी 3 आंखें हैं जो लाल रंग की है और उनके माथे पर चांद है। भैरवी काली का रूप है, जिन्होंने चंड और मुंड का वध किया था। वह सभी भय से मुक्त हैं और हमें सभी भय से मुक्त करती हैं।